हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंकर्स कॉमर्स क्लासेस। जैसे मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में बताया था नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, उसी में हम आगे और बढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स में आगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम में एग्रीगेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखें GDPFC, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPFC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNPMP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरह से अगर हम देखें तो ये टोटल 8 एग्रीगेट हैं, जिसमें हम GDP की बात करते हैं FC और MP पर, GNP की बात करते हैं FC और MP पर, NDPFC, NDPMP, NNPFC और NNPMP की बात करते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में इसके मीनिंग के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो आप कुछ शॉर्ट में याद रख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से कोई भी ये डेफिनेशन रेडी कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब आपको जहां भी डोमेस्टिक लिखना हो वहां आप लिखेंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल की बात हो तो वहां आप लिखेंगे बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। ग्रॉस जहां आ जाता है वहां आप लिखेंगे इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। नेट के लिए आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर अलाउइंग डेप्रिसिएशन। प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। और फैक्टर कॉस्ट के लिए एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस के लिए मार्केट वैल्यू। अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें से किसी की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं, सपोज GDP एट FC, तो आपको क्या बोलना है? प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर एट फैक्टर कॉस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी मैंने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट का जो भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई, उसके बाद एट फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड किया, फिर डोमेस्टिक लिया, उसके बाद ग्रॉस लिया। तो इस तरह से हम किसी भी एग्रीगेट की डेफिनेशन को रेडी कर सकते हैं। सपोज हम बात करते हैं NNPFC, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो प्रोडक्ट मींस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an accounting year at factor cost. National means by the normal resident after charging या after allowing depreciation is called net national product at factor cost. तो आप किसी भी एग्रीगेट की डेफिनेशन इन सारी चीजों को याद रखकर खुद बना सकते हैं। आपको कुछ भी डेफिनेशन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। अगर आप देखो तो मैंने आपको पिछले शॉर्ट के अंदर एग्रीगेट्स के बारे में बताया था। आप किसी भी कंसेप्ट को, चाहे वो GDPFC है, GDPMP है, आप उसको अगले किसी भी कंसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई भी एग्रीगेट है, अगर मैं GDPFC दे दूं तो आप उसको GNPMP में, GDPMP में, NDPFC में, NNPMP में, किसी भी एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम टोटल एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। उन 8 एग्रीगेट्स में से आप किसी भी एक एग्रीगेट को अगले 7 एग्रीगेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपको हर एक एग्रीगेट को अगर आप 7 में कन्वर्ट करते हो तो ऐसे करके आपके पास 56 फॉर्मूले तैयार होते हैं। आपके पास एक रास्ता है कि आप वो 56 फॉर्मूले याद कर लो, और दूसरा रास्ता ये है कि आप इन 3 कंसेप्ट को ध्यान में रखकर वो 56 फॉर्मूले खुद तैयार कर सकते हो। अगर हम बात करें पहला, जैसे ग्रॉस में अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपको मिलता है नेट। रिवर्स करते हैं, नेट में अगर आप डेप्रिसिएशन को प्लस करते हो तो वो बन जाता है ग्रॉस। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने डेप्रिसिएशन के आगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा है। यानी डेप्रिसिएशन को हम इस नाम से भी जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं तो आपको जो मिलता है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से तीसरा, अगर आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है और आप उसको नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर नेशनल गिवन है उसमें आपको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस कर सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से अगर आप देखें तो मैंने एक शॉर्ट नोट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं जो कि हम गवर्नमेंट को पे करती है फर्म या कोई भी बिजनेस, और सब्सिडीज वो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उस बिजनेस को या फर्म को दी जाती है। तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो आपको NIT मिलता है, और ये NIT पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
इफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर सब्सिडी से ज़्यादा होते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर कम है तो ये नेगेटिव होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमने दूसरे देशों से जो कमाया अपनी फैक्टर सर्विसेज को देकर, या फिर हमने दूसरे देश के लोगों को जो दिया उनकी सर्विसेज को लेकर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर हमने ज़्यादा अर्न किया है और कम पे किया है तो वो पॉजिटिव है, और अगर हमने अर्न कम किया है और पेमेंट्स ज़्यादा किए हैं तो वो हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट कर सकते हैं।